रविदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्रथम गुरु जी को वंदना, मैं रहूं चरणों का दास। स्वामी रामदयाल जी सतगुरु मेरे, इष्ट गुरु रविदास। नमो नमो गुरुदेव जी, मेरे सतगुरु साधु रामदयाल। सेवक तुच्छ गरीब का, रखियो जी आप ख्याल। अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की। पद पांचवा। जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुरु की सेव। गावत हृदय नाम को, बूझत नित गुरुदेव। नाम सत्य संसार में, पदारथ झूठ सने। दुविधा अंतर की तजय, नित सत्संग करेव। आचार धरो गुरु रीति के, मंगल नित बंदेव। कह रविदास विचार के, साहिब देवन देव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी अमृत वाणी में बेइंतहा ज्ञान को बखान करते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज इस पद में कहते हैं, ऐ जीव तू नाम का जाप कर और अपने उस मालिक का जाप करते हुए तू हमेशा अपने आप को परपक रख। अपने हृदय से उस मालिक का नाम जप। संसार में अगर कोई सत्य है तो वह ईश्वर का, गुरु का नाम सत्य है। बाकी पदार्थ सब झूठे हैं। और इस जीव को हमेशा अंदर दुविधा रहती है। सतगुरु कहते हैं कि अपनी दुविधा को त्याग कर तू एक सतगुरु पर विश्वास रखकर, अपने इष्ट गुरु पर विश्वास रखकर अपने जीवन में तू सत्कर्म कर, जाप कर, सिमरन कर और अपनी रोटी रोजी उसको भी तू ईमानदारी से करके अपने घर परिवार को चला। सतगुरु रविदास जी महाराज इस अमृत वाणी के पद में कहते हैं कि अपने अंदर की दुविधा को त्याग कर, अपने आचार को शुद्ध कर, पवित्र कर। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में मंगल हो जाएगा, हमेशा खुशी रहेगी। सतगुरु कहते हैं गुरु की रीति के अनुसार जब तू चलेगा तो तेरे जीवन में सुख और शांति और आनंद आएगा। सतगुरु कहते हैं आचार धरो गुरु रीति के, मंगल नित मधेव। कह रविदास विचार के, साहिब देवन देव। वह साहिब, वह मालिक तुझे तेरे कर्म का सत्फल देगा। अगर तू अच्छा कर्म करेगा तो तुझे उसके अच्छे फल मिलेंगे। तू माड़ा कर्म करेगा उसके भी तुझे फल मिलेंगे। इसलिए तू अपने गुरुओं पर, सतगुरुओं पर विश्वास रख और दुविधा में न रहे। यह संसार एक उस मालिक की रचना जिसने की है, वह मालिक सबका भला करता है और सबको उसके कर्म का फल देता है। इस संसार में गुरु प्रथा इसलिए बनाई गई ताकि गुरु से ये जीव सीखकर अपने जीवन को कल्याणमयी बनाए और अपने जीवन का जीते जी अपने कल्याण कर ले। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम जियो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम जियो। राजतीर्थ कपाल मोचन दरबार की जय। अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की। पद 21वां। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने साध संगत जी के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन में लगभग 150 साल उन्होंने इस संसार में आकर जीवों की सेवा की, अमृत वाणी दी। अमृत वाणी में जीवन का हर वो पहलू
जिसकी इंसान को जरूरत पड़ती है वह ज्ञान अमृत वाणी में है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने 40 पद अपनी अमृत वाणी के दिए, जिनमें से इधर से पद एक पढ़ा जाएगा। उससे पहले साध संगत को ये बेनती की जाती है कि आपके सेवा में ग्राम उद्दमगढ़ की माजरी, डेरा बाबा फूलदास, पुराना छछरौली रोड जगाधरी, सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार, यहाँ से आपके चरणों में आप साध संगत को संबोधित करने में सतगुरु रविदास जी महाराज जी की एक पद में अमृत वाणी में, जिनमें उन्होंने पूरे जीवन का, गुरु शिष्य का और संसार का पूरा निचोड़ इसमें दिया, यह पद इधर से पढ़ा जाएगा। आप सब साध संगत तक यह पहुँचे, साध संगत इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करे, इसी पे ही थोड़ा सा विचार किया जाएगा। जिभा कांति मन करो, गुरु शरण चढ़ाओ तेज, सचखंड में जा मिले सतगुरु देव में भेज। धर्म साथ संबंध जो कुल तारण की चाल, प्राप्त कमाई अपनी पाए मुशक्कत घाल। युक्ति द्वारा पावे है चिंतन नाम हमेश, गुरु सेवक की रीत लख सतगुरु जान नरेश। गुरु सेवक की रीत लख सतगुरु जान नरेश। योनी योनी भरमत नाही, अन्य के संग साथ, जन रविदास पुकारते तेन साहिब की नींदात। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास नाम लेवा जितनी भी साध संगत इस पद को सुन रही है, वह इस पद में जरूर ध्यान दें और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें। अपनी जिह्वा को, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, अपनी जिह्वा को अकांत करो अर्थात शांत करो। जिह्वा का शांत करने का उन्होंने जो कहा कि अपनी जिह्वा से किसी को अपशब्द ना कहो, किसी को बुरे वचन ना कहो, इस जिह्वा से गंदा आहार ना करो, इस जिह्वा से गंदा व्यवहार ना करो। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, जिह्वा कांति मन करो, गुरु शरण चढ़ाओ तेज। कि जो अपने अंदर का अहंकार है, जो तेज है, उसको गुरु शरण में चढ़ा दो। इस जीव को ये चाहिए कि जब भी ये नाम वाला बन जाए और समय के गुरु से नाम प्राप्त करे, जो भी नाम प्राप्त करे वो ऐसी जगह से प्राप्त करे जहाँ पहले गुरु को जान के, पहचान के फिर नाम शब्द प्राप्त करे। सतगुरु रविदास जी महाराज इस पद में कहते हैं कि वह जीव जो अपने तेज को, अपने अहंकार को या अपने हौमे को गुरु के चरणों में चढ़ा देता है, फिर उसको सतगुरु रविदास जी महाराज ठेका ले रहे हैं इस बात का कि सतगुरु सचखंड में इसको जीव को भेज देते हैं, इसको सचखंड में पहुंचा देते हैं। अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, धर्म साथ संबंध जो कुल तारण की चाल, प्राप्त कमाई अपनी पाए मुशक्कत घाल। अगली पंक्ति में कहते हैं कि संसार में वही धर्म पूर्ण है जो अपने कुल मर्यादा के अनुसार चलता है। इस समय हमारे देश में, दुनिया में इस समाज को, रविदासिया समाज को रविदासिया धर्म मिला। अपने धर्म में रहकर भक्ति करें, सिमरन करें, एक मालिक को माने, जिसमें सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में ये बखान किया।
हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतभाखे रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि एक माली को, एक सतगुरु को अपने जीवन में मानो और उसी के चरणों में रहते हुए अपने जीवन को चलाओ। अपने धर्म में रहते हुए जो जीव चलेगा, अपने जीवन को बसर करेगा, वो हमेशा सुख और शांति को और आनंद को प्राप्त करेगा। सतगुरु कहते हैं धर्म साथ संबंध जो, कुल तारण की चाल, प्राप्त कमाई अपनी पाए मुशक्कत घाल। जो जीव धर्म पर चलकर अपने जीवन को चलाता है, उसको देखकर उसका कुल का कुल वह भी तर जाता है। और संसार में जो भी जिसको प्राप्त होता है, सतगुरु लिखते हैं अपनी अमृत वाणी में, वह उसका अपना होता है। प्राप्त कमाई अपनी पाए मुशक्कत घाल, कि अपनी कमाई जो है प्राप्त करने के लिए इसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कुछ मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब इसके सत्कर्म की कमाई इसको प्राप्त होगी। अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, युक्ति द्वारा पावे है चिंतन नाम हमेश, गुरु सेवक की रीत लख सतगुरु जान नरेश। के संसार में जो जीव युक्ति द्वारा यानी सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा उस मालिक का चिंतन करता है, उसकी भक्ति करता है, उस मालिक का ध्यान करता है, जिस मालिक के बारे में समय के सतगुरु इस जीव को उपदेश करते हैं और समझाते हैं और बताते हैं। जैसे सतगुरु इष्ट देव सतगुरु रविदास जी हमारे इस संसार में आए, उन्होंने कहा जी भा कांति मन करो, गुरु शरण चढ़ाओ तेज, सचखंड में जा मिले सतगुरु देव में भेज। और एक श्लोक में सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने ये कहा कि जीवा से हरि नाम जप, हाथन से कर कार, रविदास कह प्रभु मिलेंगे सेवा ही तब आग। गुरु रविदास जी महाराज जी ने अपनी वाणियों को बहुत जगह इस जीव को समझाया, खान पान के बारे में भी बताया। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं अपने एक श्लोक में, दुरा तपन मही का धरा, धूम्रपान ही त्याग, रविदास कहे निंदा तजे, सोई जीव बड़ भाग। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सेवा जो है वो सबसे उच्च कोटि की जो है भक्ति है। और गुरु रविदास जी महाराज जी की एक एक लाइन इधर से बोली गई, उस लाइन को जो है आगे आप लोगों ने पूरा करना है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी यहाँ सतगुरु बताते हैं, युक्ति द्वारा पावे है चिंतन नाम हमेश, गुरु सेवक की रीत लख सतगुरु जान नरेश। कि गुरु और सेवक की जो रीत है उसको समझना है। गुरु वह होता है जो शिष्य को सब कुछ पूर्ण दे देता है। धर्म अर्थ कामना मोक्ष के देने वाले अगर कोई है तो वह सतगुरु है। और शिष्य वही बड़भागी है जो पूर्ण अपने गुरुओं पर विश्वास रखता है और अपने गुरुओं के सत वचन पर चलता है और हमेशा अपने गुरु को ही अपने आगे रख कर चलता है। यहाँ सतगुरु आगे इस जीव के बारे में बताते हैं कि भाई अगर तुम गुरु के सतगुरु के वचनों पे नहीं चलोगे, उनके चलाए रास्ते पे नहीं चलोगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। यहाँ सतगुरु कहते हैं, योनी योनी भरमत नाही, अन्य के संग साथ, जन रविदास पुकारते साहिब की नीदात। यहाँ सतगुरु वो जो महान श्लोक है, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतभाखे रविदास, उसका इशारा करके उस अमृत वाणी का, उस श्लोक का इस वाणी में भी दर्शा रहे हैं। क्या कहते हैं कि भाई तू योनी योनी ना भ्रम अन्याय के संसार, योनी योनी भ्रमणा
अन्य के संसाद किसको कहा कि आज हम गुरु वाले भी हैं, गुरु रविदास महाराज जी को मानते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं, उनकी वाणी को जानते हैं, लेकिन फिर भी आडंबरों में पड़ते हैं। कहीं जो है पेड़ों पे मत्था टेक रहे हैं, कहीं पत्थरों पे मत्था टेक रहे हैं, कहीं जो है अनजाने किसी भी जीव से तागे तबीज लेते हैं। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, यह जो अन्य है इसको अन्य कहा गया। किसी देवी को, देवता को, पीर को, पैगंबर को मानना तो ठीक है, लेकिन उनको ईश्वर नहीं समझना चाहिए, उनको बड़ा नहीं समझना चाहिए। वो भी संसार में आए और इस जन्म में अपने आकर उन्होंने जितना कर्म किया उतना उनको ताकत मिली, उनको अन्य कहा। आज हमारे देश में बड़ा आडंबर है, बहुत सारे डर के मारे लोग जीव जो है वो कहीं मुर्गे कटवाते हैं, कहीं बकरे कटवाते हैं, कहीं जो है उनको डराया धमकाया जाके कढ़ाई देग बनवाई जाती है, जबकि देग तो एक अच्छी चीज़ है, अपने गुरुओं के समर्पित करनी चाहिए भोग के प्रति, ताकि सबको थोड़ा भोग मिले सत्संग के बाद या पाठ के बाद, कीर्तन के बाद। लेकिन यहाँ लोग डरा के कढ़ाइयाँ बनवाते हैं कि तुम्हारे घर की देवी बिगड़ रही है, तुम्हारी काली बिगड़ रही है, तुम्हारा जो है घर का कोई पीर बिगड़ रहा है। ऐसे करके जो लोग कराते हैं वो हमें डर में और वहम में फंसाते हैं। उन वहमों से और उन डरों से निषाद होकर यानी निमट कर, उनसे बचकर हम सबको अपना जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी पर चलाना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बेअंत अमृत वाणी दी और बेअंत ज्ञान दिया। हर श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी और श्री गुरु रविदास महाराज जी का ग्रंथ श्री गुरु रविदास दीप ग्रंथ में सतगुरु रविदास जी महाराज जी की कथाएं, उनकी वाणियाँ, उनके श्लोक बेअंत हैं। और बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जिनमें सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने सत्संग किया और साथ संगत को सुख के प्रति, आनंद के प्रति चेताया कि आप इस जन्म में आए हैं तो अपने आनंद को पूर्ण करो। वह प्रभु परमात्मा प्राप्त करने के लिए यह मानुखा जन्म मिला है। इस जन्म में प्रभु परमात्मा के दर्शन भी करने हैं, गुरु वाला भी बनना है, और साथ में जितनी अपने से बढ़ पाए, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने गुरु धामों की जितनी भी बढ़ पाए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेक कमाई का दशौंग जरूर खर्च करके दान पुण्य करना चाहिए। यहाँ सतगुरु इस बात को आखिरी पद में ये कहते हैं, योनि योनि भर मत नाई अन्य के संग साथ, जन रविदास पुकारते साहिब की नीदात, जन रविदास पुकारते साहिब की नीदात। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, बोलिए सब संतों की जय, सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, बाबा फूलदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरु।